आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम उदय में स्वागत है। मैं पिंटू आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। हम पहली शुरुआत संज्ञा से करते हैं और संज्ञा के बारे में आप जानते भी होंगे, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप पढ़े भी होंगे। एक बार आप हमसे पढ़ के देखें और हमसे जुड़ें। आपको हम संज्ञा के बारे में फुली डिटेल देंगे। हिंदुस्तान का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, आपको हिंदी में कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसा कि हम आपको संज्ञा के बारे में पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सारा कुछ संज्ञा हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। अर्थ के आधार पर, गुण के आधार पर, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या क्या संज्ञाएं डिवाइड हुई हैं। आपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चैनलों पे पढ़ा होगा, इतना डिटेल में आप नहीं पढ़ा होंगे। बात समझे कि नहीं आप हमारे चैनल को एग्ज़ाम उदय को लाइक व सब्सक्राइब करें। संज्ञा का वीडियो यह 2 भागों में जाएगा। पार्ट 1 में हम समझेंगे किसके अनुसार कितनी संज्ञाएं होती हैं, अर्थ के आधार पर, गुण के आधार पर, ठीक है ना, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर। चलिए हम आपको समझाते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए। संज्ञा जैसा कि आप लोग पढ़े भी हैं, इसको इंग्लिश भाषा में नाउन कहा जाता है, आप लोगों को पता भी होगा। अब सबसे पहले तो शुरुआत संज्ञा से ही जब की जा रही है तो हम सोचते हैं और समझते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे सम, धन, ज्ञ। सम, धन, ज्ञ। सम का मतलब होता है सम्यक, सही, ठीक। सम्यक, सही, ठीक, उचित, ये सब का मतलब ही सम होता है। ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान करना, पता लगाना और जानना। फिर से समझें, संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम, धन, ज्ञ। सम का मतलब होता है सम्यक, सही, ठीक, उचित, और ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान करना, पता लगाना और बचाना। संज्ञा की 2 परिभाषा आप जानते हो। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को ही क्या बोलते हैं, संज्ञा होते हैं। ये तो आपको पूरा किताब में, किसी भी किताब में पढ़ेंगे सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, मगर आपको ये चीज़ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहाँ पे सीधा सीधा संज्ञा की परिभाषा ही बता देता है। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति को ही संज्ञा कहते हैं। हम अपने अनुसार बताते हैं आपको संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा एक लाइन में, किसी का नाम संज्ञा है। बस एक लाइन में खत्म हो गया। किसी का नाम क्या है, संज्ञा है। कोई भी आपको पंखा दिख रहा है वो भी संज्ञा है, लाइट वो भी संज्ञा है, घबराहट वो भी संज्ञा है। किसी का भी नाम, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी चीज़ें दिखती हैं वो क्या है, संज्ञा है। किसी का नाम क्या है, संज्ञा है। फिर देखते हैं संज्ञा का वर्गीकरण। संज्ञा का वर्गीकरण
हम संज्ञा को 4 भागों में विभाजित करेंगे। हम संज्ञा को 4 भागों में विभाजित करेंगे। पहला 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 उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या इसी को बोलते हैं बेटा व्युत्पत्ति के आधार पर। दोनों का मतलब एक ही होता है। बात समझ में आया कि नहीं? उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा गुण के आधार पर, गुण के आधार पर, गुण के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। चौथा पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर या गुरु के अनुसार। तो पहले तो हम संज्ञा का वर्गीकरण करते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, खाली इतना पढ़ा होगा संज्ञा किसे कहते हैं, और अर्थ के आधार पर आप 5 ही प्रकार की संज्ञा पढ़े होंगे। हम आपको उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, गुण के आधार पर, अर्थ के आधार पर और पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर हम आपको संज्ञा बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला रूढ़ संज्ञा, रूढ़ संज्ञा। दूसरा यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा। नाम तो आप लोग सुने ही होंगे क्योंकि हम बचपन से ही हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। और तीसरा है आपका योग रूढ़ संज्ञा। हमारी बात को बहुत ध्यान से समझें। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। अब पहले ये बताएं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी है? 3 है। 1 2 3 रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब बताएं रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं? आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो हम आपको डायरेक्टली बोल दे रहे हैं, आप परिभाषा लिख सकते हैं। रूढ़ के आधार पर संज्ञा, रूढ़ वे सार्थक शब्द, वे सार्थक शब्द जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे 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 पानी। अगर ये लिखा हुआ है क्या पानी, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो पा धन ना, कोई अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। चावल, खाना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो 2 अक्षर के होते हैं। अधिकतर शब्द वो आपकी रूढ़ संज्ञा ही होती हैं, उनका खंडन नहीं किया जा सकता है। अगर खंडन करते हैं तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। फिर हम आते हैं यौगिक संज्ञा। हम आते हैं आपको बताते हैं यौगिक संज्ञा। वे सार्थक शब्द, वे सार्थक शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिनका दोनों में अर्थ निकलता है, उसे यौगिक संज्ञा कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा। 2 यौगिक का मतलब क्या होता है? मेल, 2 शब्दों का मेल। 2 शब्दों के सार्थक खंड के मेल को यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महाविद्यालय, आपने पढ़ा भी होगा समास में। इसका क्या अर्थ निकलता है? महाधन विद्यालय, महाधन विद्यालय। महा का मतलब होता है महान, विद्यालय का मतलब होता है स्कूल, आपको पता ही होगा। मगर इसका दोनों का हमको सार्थक खंड निकल जाएगा। जो समास होते हैं वो सारे यौगिक संज्ञाएं होती हैं। जैसे विद्यालय हो गया, विद्याधन आलय हो गया। समझ में आया कि नहीं? आपका जैसे विज्ञान हो गया, आपको पता भी होगा विधन ज्ञान। वि का मतलब विशेष होता है और ज्ञान का मतलब पता ही है, ज्ञान करना, पता लगाना और जानना। ये सारे उदाहरण यौगिक संज्ञा के हैं। तीसरा हम आपको बताते हैं योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा
दो सार्थक शब्द तो मिलेंगे, दो सार्थक शब्द मिलेंगे, मगर उसमें किसी तीसरे का बोध होगा। जैसे आप लोग ने बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा, आपने बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा, तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वे योग रूढ़ संज्ञाएं होती हैं। जैसे आपने सुना होगा चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कौन? विष्णु भगवान ना। बीड़ा पाणी, बीड़ा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती माँ। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, कृष्ण भगवान। अर्थात इसमें देखिए पीतांबर में किसी तीसरे का बोध हो रहा है, तीसरे का। दशानन, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। जिसमें तीसरे का बोध होगा वो योग रूढ़ होंगे। जिसमें दो शब्दों से मिलकर बने होंगे ये कौन से होंगे? यौगिक होंगे। और जो रूढ़ संज्ञाएं होंगी जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, ऐसी ही सारी संज्ञाओं को हम कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर। अगला आता है गुण के आधार पर। अगला आता है गुण के आधार पर।